Hello dear learners, my name is Soni Kumari and I welcome you to our channel Intensive Study. क्लास 7 की NCERT की मैथ्स में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी इन एंगल्स का, इन कोण का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए यानी पूरक फाइंड कीजिए। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कोण जो है वो इनके फाइंड कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। तो यही हमसे पूछा गया है इन एंगल्स में कि इनके आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताइए। अब जैसे कि मुझे 90 डिग्री यहाँ पर चाहिए तो एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 होना चाहिए, तभी इनका एडिशन 90 के इक्वल होगा। अगर एक 60 है और मुझे यहाँ पर 90 चाहिए तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तभी तो इसका इक्वल 90 डिग्री आएगा, तभी तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसी तरीके से हमें जैसे कि यहाँ पे 20 डिग्री है, 63 डिग्री है, 57 डिग्री है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। फर्स्ट में मुझे 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताना है यानी पूरा कोण बताना है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू, दोनों कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। 20 है तो दूसरा क्या होना चाहिए, तो उसे आप कैसे फाइंड करेंगे, 90 में 20 डिग्री माइनस करके। जब आप 90 में से 20 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक एंगल 20 डिग्री है तो दूसरा 70 डिग्री होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आएगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो भी एंगल दिया हो उसे 90 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो उसका दूसरा एंगल होगा। सेकेंड पार्ट में मुझे बताना है 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री, मैं क्या करूंगी, 90 में से 63 को माइनस कर दूंगी। 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, ये 9 हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, 27 डिग्री। 63 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, 27 डिग्री। अब आते हैं 57 पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री यानी 57 डिग्री का पूरा कोण कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिग्री में 57 डिग्री को माइनस करके। 10 माइनस 7 इज 3, ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 5 इज 3, 33 डिग्री। सो 57 का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 33 डिग्री। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी इन हर एक एंगल्स का सप्लीमेंट बताइए यानी संपूरक कोण बताइए। सप्लीमेंट यानी संपूरक बताइए। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण। तो अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 90 डिग्री है। अब मान लीजिए एक है 105 डिग्री, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इसका सप्लीमेंट क्या होना चाहिए, तो मुझे ये पता है कि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 180 डिग्री में से इस 105 डिग्री को माइनस कर लूंगी। 10 माइनस 5 इज 5, ये 7 हो जाएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 75 डिग्री आना चाहिए, तभी इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो बस आपको इतनी सी बात को ध्यान में रखना है कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, संपूरक होते हैं। तो जैसे फिगर 1 में मुझे बताना है 105 का सप्लीमेंट यानी संपूरक, तो मैं लिखूंगी सप्लीमेंट ऑफ
105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। भाई सब दोनों का सम 180 के ही बराबर तो होना चाहिए, तो आप इसको 180 में से माइनस कर लो, जो आएगा वो उसका सप्लीमेंट होगा। तो चलिए इसे माइनस कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 8 0 को उधार देके 7 बन जाएगा, 7 माइनस 0 इज 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, 75 डिग्री। यानी अगर एक एंगल 105 है तो दूसरा 75 होना चाहिए, तो 105 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 75 डिग्री। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। ये 08 से बोरो करके क्या बन जाएगा, 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो पीछे 3 आएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी आपको 17 में से 8 माइनस करना है, तो क्या आएगा, 9 आएगा, 9 यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 93 डिग्री। सो सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू 93 डिग्री। यानी 87 का सप्लीमेंट या संपूरक क्या है, 93 डिग्री। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। ये 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इससे उधार लेके, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, ये 7 बन जाएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, वो आगे लिखना नहीं है, तो ये हो जाएगा 26 डिग्री। तो अगर मुझे सप्लीमेंट्री एंगल्स चाहिए और एक एंगल 154 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, 26 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो इसका आंसर है 26 डिग्री। So dear learners, thank you very much for watching this video.